नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको आज इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि कपूर और नारियल के आपने हजारों गुण देखे हुए हैं कि नारियल कितना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कितने तरीकों से काम आता है। और नारियल के साथ साथ कपूर आपको पता है कि पूजा में तो यूज़ करते ही हैं, उसके सिवा दवाइयों में और कितनी तरीकों से कपूर को आप इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि धन के लिए आप कपूर को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपके घर में अगर धन की ज़रूरत है आपको, कि आपकी जितनी भी आपकी कमाई है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए आपका एक इतना आसान सा उपाय है कि जिसको आपके मतलब 1 रुपये 2 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा आपका, और यह उपाय आप आराम से कर पाएंगे। तो इसमें आपको लेना है नारियल। जैसे ये नारियल आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कटा हुआ, इस तरीके से आप नारियल ले सकते हैं। और आप रोज रोज ताज़ा नारियल नहीं ले पाएं तो जो नारियल का ये जो नीचे की जो कटोरी होती है इसकी, उसको भी आप ले सकते हैं। जैसे जब नारियल आपने यूज़ कर लिया और जो कटोरी नीचे की बच गई उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें रखिए एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। और अगर आपको धन कमाई आपकी बढ़ानी है, आपको धन चाहिए कि आपकी कमाई कम है और आप चाह रहे हैं कि आप उस कमाई को बढ़ाएं और आसान तरीके से आपके ज़िंदगी में धन अपने आप आना शुरू हो जाए, क्योंकि मेहनत तो हर इंसान कर रहा है लेकिन धन हर किसी के पास नहीं आ रहा। हर इंसान अपने अपनी पूरी कैपेबिलिटी लगाकर मेहनत करते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, अपना जी जान लगाते हैं, लेकिन धन हर किसी के पास सेम मात्रा में नहीं आता है। धन अलग अलग आता है हर किसी के पास। कोई लाखों में कमा रहा है, कोई करोड़ों में कमा रहा है और कोई 1000 2000 भी नहीं कमा पाता। और उसके लिए धन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाता है कि क्या करे वो, किस तरीके से धन को कमाए। तो आज आपको मैं एक बहुत आसान उपाय दे रही हूँ। इस तरीके से एक नारियल या नारियल का सकोरा लीजिए आप, उसमें रखिए एक छोटे से कपूर का टुकड़ा। अगर आप ऐसा ताज़ा नारियल लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और ताज़ा नारियल जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद आप उसके सकोरे को लेते हैं तब भी ठीक है, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा या प्रभाव कम नहीं होगा। उसमें आप कपूर को रखें। धन की ज़रूरत के लिए आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, आप जैसे आप देख लें कि सूरज निकल रहा है वो डायरेक्शन, तो सूरज जिस दिशा से निकलता है अपनी उस दिशा पर आप कपूर के उस टुकड़े को नारियल में रखकर जला दीजिए और जरा सा उस दिशा पर आप उसे घुमा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में धन की और शुभता की रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे आपके घर में, और नित्य नए रास्तों से आपको, मतलब जो आपकी कमाई का तरीका है वहाँ से भी और दूसरे तरीकों से भी आपको धन आना शुरू हो जाएगा। कि आपके पास जो भी कहीं से कहीं रुका हुआ धन था, कहीं फंसा हुआ धन था, वो भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आप धन आपके हाथ में, आपके घर में धन बढ़ता जाएगा। तो यह एक आपका तरीका है। अब इसके बाद अगर आपके घर में कोई काली शक्ति है या आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा हुआ है और जिसकी वजह से आपके घर में या तो कोई बीमारी या तो कोई तकलीफ या तो कोई दुख आपके घर में आ जाता है, जब भी ऐसा कोई आपको कुछ लगता है कि किसी ने कुछ करा है और आपको उन परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है, तब आप क्या करेंगे? ये सेम उपाय है, नारियल में कपूर लेना है लेकिन दिशा अलग होगी। दिशा होगी आपके घर का साउथ वेस्ट। और आप साउथ वेस्ट को कैसे पहचानेंगे? तो आजकल सभी के फ़ोन में कंपास होता है। आप उस कंपास को खोलिए और उससे अपने घर की सेंटर में खड़े हो जाइए, लेकर के फ़ोन को लेकर आप सेंटर में खड़े हो जाएं। अपने आप उसके अंदर जो कंपास है वो अपने आप आपको साउथ वेस्ट दिखाएगा। और इसी तरीके से, ऐसे मैंने आपको बताया क्या था कि सूरज उगने की दिशा, तो सेम आप कंपास से ही सूरज उगने का आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यह कपूर को जलाना है शाम के समय। चाहे दोनों समय मिलते हों उस समय, चाहे अंधेरा होने के बाद
या आप मान लीजिए काम से आप लेट नाइट आते हैं और आप लेट नाइट ही इस उपाय को कर पाएं। 2 मिनट का काम है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपको सिर्फ जरा सा कपूर लेना है, ये नहीं है कि बहुत सारा कपूर लेके जलाना है आपको। जरा सा कपूर आप नारियल के सकोरे में भी रख सकते हैं और आप कच्चे नारियल के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे ये नारियल दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके अंदर आप कपूर को रखें और जला दें और आप जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर इस कपूर को जलाएं और जरा सा आप किसी प्लेट में या किसी जो हैंडल वाले कोई ऐसी कोई कटोरी वगैरह होती है जो जिसमें हैंडल लगा होता है, लंबी डंडी लगी होती है, कोई ऐसे फ्राइंग पैन होते हैं जो छोटे साइज वाले, उसमें रख लीजिए इस नारियल को और उसमें आप कपूर डाल के जला के और पूरे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जो भी किसी ने कुछ भी किया है, तो वह सारी एनर्जी आपके उस एरिया से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ बुरा असर डालने के लिए या किसी ने भेजी हो या अपने आप आ गई हो, वह जाकर के साउथ वेस्ट एरिया में जाकर स्टक हो जाती है और घर के रिश्तों को सबसे पहले ऐसा करने वाले लोग, ऐसा चाहने वाले लोग घर के रिश्तों को खराब करते हैं। आपस के लोगों के रिश्तों को सबसे पहले वो बिगाड़ते हैं और वो रिश्तों में दूरियां ला करके उसके बाद वो लोगों को अलग अलग कर देते हैं। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग मतलब रिश्तों में दूरी लाने की बजाय सिर्फ धन का नुकसान तो वो साथ साथ कर ही देते हैं, सेहत का नुकसान कर देते हैं। उससे सबसे पहले वो रिश्तों में दूरियां लाते हैं, जिससे कि जिस पर्सन को वो बर्बाद करना चाहते हैं उसको कोई बचाने वाला ना रहे, उसको कोई साथ देने वाला ना रहे। इस तरीके से उस पर्सन से उसके अपनों को वो लोग अलग कर देते हैं। यह उनका टारगेट होता है, यह उनका फोकस होता है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस एनर्जी को रोकने के लिए आपको क्या करना है, नारियल के सकोरे में आप थोड़ा सा कपूर लेके जला दीजिए और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घुमा दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। अब अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और आप चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि शादी की एज हो जाती है तो 1-2 साल तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है कि ठीक है हो जाएगी शादी। लेकिन जब वो भी एज निकल जाए, 1-2 साल भी निकल गए, 3 साल भी निकल गए, बच्चे की उम्र बढ़ रही है और अब मुश्किल है कि आपको लग रहा है कि और ज्यादा लेट होगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना है सेम यही उपाय। नारियल के सकोरे में आप कपूर रख के जलाएंगे और आप जलाएंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सेम आप घर के सेंटर में फोन लेके कंपास ऑन करके खड़े हो जाइए और वो कंपास आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा आपके घर का, और उसी डायरेक्शन में खड़े होकर आप उस कपूर को जला के उस रूम में, उस एरिया में घुमा दीजिए। और बस इतना ही करना है आपको। जितनी देर में आप घुमाएंगे उतनी देर में कपूर खत्म हो जाएगा और बस। और इससे आपके घर में जो बच्चे की शादी रुकी हुई है, बस आप मन में चैंट करेंगे कि जो उस बच्चे का नाम है, लड़का हो या लड़की हो, आप बोलिए कि उसकी शादी हो चुकी है। बस आप 3 बार ये बोलेंगे और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो उस एरिया के रूम में आप उसी बच्चे को सुलाइए जिसकी शादी होनी है। और आप जिस मतलब लड़का या लड़की जिनकी भी शादी होनी है उसको सुलाइए, जिनकी शादी डिले हो रही है उनको सुलाइए, या जो बाहर विदेश जाना चाहते हैं वो भी इस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, सो सकते हैं। उससे उनके विदेश जाने में भी उनको सहायता मिलेगी। तो यह उपाय है आपके कपूर और नारियल के साथ, जिससे आपके घर में धन में वृद्धि होगी, बच्चे की जिसकी शादी नहीं हो रही है वो होगी, और जो बीमार हैं या कमजोर हैं उनकी सेहत में वृद्धि होगी, और जो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, वो भी दूर होंगी। क्योंकि वो जो कोई कुछ ऐसा कर रहा है अगर, तो वो नेगेटिविटी आपके घर में से निकल जाएगी और आपके घर में आपस में प्रेम और साथ एक दूसरे का बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने नोन लोगों में, फ्रेंड्स में जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन उपायों में से अपने ज़रूरत का उपाय को यूज़ कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।